वो अपने कॉटेज के सदर दरवाजे पर खड़ी थी, इसकी चौखट से टेक लगाए। ये जगह बेहद पुरसुकून थी। दूर तलक नजर आते सरसब्ज पहाड़ और गहरी खामोशी। पिछले कितने दिनों से धूप इतने जोरों से निकल रही थी कि सर्दी की शिद्दत दिन को कम हो जाती थी। धूप में तो किसी शॉल या जैकेट की भी जरूरत न पड़ती थी। वो कल की निस्बत आज बेहद मॉडर्न लिबास पहने हुए थी। स्याह सिल्क की कैपरी ट्राउजर पर स्याही पैरों तक आती कमीज। बज़ाहिर तौर पर इस लिबास में कोई खराबी न थी, मगर बेहद फिटिंग में था। वो अपना खूबसूरत फिगर मुख्तलिफ रंगों वाली कश्मीरी चादर में छुपाए हुए थी। कमर तक सुनहरी बाल खुले हुए थे, जिन्हें वो हाथ से बड़ी अदा से पीछे करती और फिर हंस पड़ती। अजलान सिकंदर के तासुरात याद करते वो कल से ऐसे ही हंस रही थी। अभी तो उसने कुछ किया ही नहीं था। कृष्णा ने अपनी गर्दन पर हाथ रखा। कैसा रहे अगर वो भी अजलान को किसी कपड़े की मानिंद टांके लगाए। वो अपने ही आइडिया पर अश अश कर उठी थी। मगर कैसे ये मुमकिन है? वो 6 फुट लंबा चौड़ा मर्द और वो 5 फुट 2 इंच की। कैसे काबू कर लेगी आखिर इस मर्द को? वो अब परेशान थी। अंडरवर्ल्ड के डॉन जेकी को काट दिया तो इसे ही से ही लेगी। इसने खुद को तसल्ली दी। एक अंधे के साथ ये सब करना जेब नहीं देता। जमीर ने इसे घर का था। हाँ, तो इसी अंधे ने इसे जेके के हवाले किया था। कितने महीने जेके ने इसकी जिंदगी जहन्नुम बनाए रखी थी। अजलान सिकंदर ये सब डिजर्व करता है। इसने डपटते हुए जमीर को सुला दिया था। भाई को भी नहीं बताया मैं जेके के पास हूँ। उस शक्ल से मासूम लगने वाला अजलान अगर इसके भाई को बता देता तो उसका भाई इसे जेके की कैद से जरूर निकाल लाता। इसके साथ जो हुआ इसका कसूरवार सिर्फ अजलान सिकंदर और कसूरवार को सजा मिलती है। मैं लड़की हूं तो क्या इंतकाम देना मेरा हक नहीं? एक और तावील खुद को पेश की, लेकिन इससे इंतकाम कैसे लूं? वो अब थोड़ी परेशान थी। रोज 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 इन छोटे मोटे इंतकाम से इस देव जैसे हेकल वजूद का क्या बिगड़ेगा? वो गाल पर उंगली रखे सच में बेहद परेशान थी। शादी ना कर लूं इससे? सारी उम्र इंतकाम लूंगी। दिमाग की बत्ती रोशन हुई। वो अपनी सोच पर आमादा थी। या अल्लाह, इराद इरादे खतरनाक थे। अजलान सिकंदर तो गया, मुझसे शादी करके बेचारे का हाल कैसा होगा? वो मुस्तकबिल का नक्शा खींचते मुंह पर हाथ रखे हंसती चली गई थी। कभी बगैर दूध की चाय दूंगी तो कभी बगैर नमक के खाना। कैसे कैसे मुंह बनाया करेगा? वो इसके कल के एक्सप्रेशन याद करते खत उठा रही थी। या अल्लाह, ये क्या सोच रही हूँ? इसने एकदम झुरझुरी ली। अजलान सिकंदर की जिंदगी जहन्नुम बनाने के लिए मैं अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद करूं? मैं क्यों इस अंधे से शादी करूं? एकदम दिमाग की बत्ती पूरी तरह रोशन हुई। इसकी आंखें चमकी थी। वह अजलान की किसी से भी शादी करवा सकती थी, कोई भी आंटी खाला टाइप औरत से। वो कौन सा देख सकता है? इसे यही कहूंगी कि लड़की बेहद खूबसूरत हो, मगर कोई इस खड़ूस से निकाह क्यों करेगा? अब ये परेशानी आन ठहरी थी। हैंडसम है, वजाहत से भरपूर मर्द है। वो भी यतीम मस्कीन है। इसका जो कुछ है वो इसी लड़की का होगा। किसी बड़ी उम्र की औरत से शादी करवा दूंगी, कर ही लेगी। वो अब हद से बढ़ रही थी। इतनी भी कोई बुराई नहीं अजलान सिकंदर में। गुस्सा जब्त करना भी जानता है। डर कर बातें भी मान लेता है। जब बनाकर आगे रख दो खा लेता है। लड़के में खूबियां ही खूबियां हैं। रुशना के शैतानी दिमाग के घोड़े दौड़ रहे थे। सब ठीक था, मगर अब लड़की कहाँ से ढूंढे? ये मसला आन खड़ा हुआ। भाई की मदद लो। इसने ये सोच रद्द कर दी। दोस्त है वो अजलान का। किसी भी लड़की से शादी के लिए आसानी से नहीं मानेगा। मगर हैरत है, भाई को अजलान के पास एक मर्तबा जाते नहीं देखा। बेचारे की आंखें चली गईं। ऐसे वक्त में तो दोस्त काम आते हैं। वो दांतों में उंगली दबाए आर्यान का अजीब व गरीब रवैया सोच रही थी। उसने कल ही आर्यान के सामने अजलान का नाम लिया था। वो तो नाम सुनते ही भड़क उठा था। गैरत का मामला समझते वो खामोश हो गई थी। बहन ने भाई के सामने इसके दोस्त का नाम लिया। भाई को गुस्सा आ गया। उफ, ये मर्दों की गैरत। वो बड़बड़ाई। आर्यान को पता चला वो रोज अजलान के कॉटेज जाती है तो क्या करेगा? वो आर्यान का रिएक्शन सोचने लगी। एक अंधे बेचारे की मदद ही तो करती हूँ। भाई के सामने चंदासो बहा लूंगी। ज्यादा गुस्सा किया तो रो रो कर कॉटेज सर पर उठा लूंगी। वो अब मुतमईन थी। आर्यान इसके रोने पर से कैसे चिढ़ता है वो जानती थी। वैसे भी भाई को पता ही नहीं चलना। बताएगा कौन इसे? अजलान ने बताना होता अब तक बता देता। वह पहले से ज्यादा मुतमईन थी। बस एक अदद औरत का बंदोबस्त करना था। मुश्किल था, नामुमकिन नहीं।
अजलान भी मान जाएगा कि इस मर्द को सहारे की जरूरत नहीं होती। इस बेचारे को लगता होगा अब कभी कोई औरत इसके शादी नहीं करेगी। मुझे इसकी ये सोच और पुख्ता करनी है। इसे एहसास दिलाना है वो कवारी ही मर जाएगा। तन्हा रहने के नुकसान गिनवाने हैं। इसे बताना है इसकी जिंदगी तारीख हो गई है। कहते हैं पत्थर पर भी पानी गिरता रहे तो इसमें सुराख हो जाता है। वो तो मर्द है, बेचारे को औरत की जरूरत होगी, मेरी बातों में ही आ जाएगा। बस इसे ये बताना होगा मैं इसकी सबसे बड़ी खैर खा हूँ। प्लानिंग पावरफुल थी, वो कामयाब हो जाएगी, इसे कोई डाउट ही नहीं था। वो अपने कॉटेज के सामने चक्कर लगा रही थी। जिसका इंतजार था वो आ गया था। नीचे से चिनार गुनगुनाते हुए आ रहा था, हाथ में सब्जी और कुछ खाने पीने का सामान पकड़े। कृष्णा को देखकर वो रुक गया था, शर्म से मुंह छुपा लिया। कल का मंजर इसकी आंखों के आगे ताजा हुआ। बेचारे इस अंधे को रात को अकेला छोड़ देता है। बेचारा क्या करता होगा रात भर। अक्सर लाइट भी रात रात भर बंद रहती है। कृष्णा को चिनार पर गुस्सा आया। आह, बिजली भी आ ही रही थी तो बेचारे को क्या पता चलेगा। इसे सच में अजलान सिकंदर पर रहम सा आया था। वो चिनार के करीब आए, वो शर्म से दोहरा हो रहा था, लाओ मुझे दो और तुम्हारी आज छुट्टी। वो अपना हाथ इसकी तरफ बढ़ा गई थी। चिनार सामान पुष्ट पर ले गया था। साहब ने खास तौर पर कचनार की सब्जी बनाने को कहा है, इन्हें बेहद पसंद है। रुशना इसकी बात पर हंस पड़ी थी। कल यही नाम तो इसने चिनार को दिया था। मैं बना दूंगी, मेरे हाथ का खाना इन्हें बहुत पसंद है। वो शर्मा गई थी और चनार भी शर्मा गया था। तुम सामान ले आए, तुम्हारा काम खत्म। मैं सारा दिन तुम्हारे साहब के साथ रहूंगी, रात को बेशक आ जाना। चनार अचंभे से इसे देखे गया। रात को तो इसकी मालकिन को साहब के पास होना चाहिए, रात को तो आप साहब के साथ नहीं होंगी। वो अपने दिल की बात जुबान पर ले आया। चेहरा सुर्ख हुआ था। मैं क्यों रुकने लगी इस सड़ियल के साथ? रुशना भड़की थी। चनार के चेहरे पर उलझन देखते रुशना ने अपना माथा पीटा था। वो बेचारा तो इसे अपने साहब की बीवी समझता था। मेरा तुम्हारे साहब के साथ निकाह हुआ है, रुखसती नहीं हुई। झुककर राजदाराना अंदाज में बताया। किसी को मत बताना मेरा निकाह साहब के साथ हुआ है। ये बात मुंह से ना निकालना। रुखसती नहीं हुई ना, इसलिए लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। चनार इसकी बातों पर सर हिलाता जा रहा था। तुम किसी औरत को जानते हो जो शादी करना चाहती हो? यानी तुम्हारे साहब जैसे मर्द के साथ शादी करने पर इसे कोई एतराज ना हो। चनार का मुंह एक बार फिर से खुल गया था। मेरी नजर में तुम्हारे साहब जैसा एक मर्द है। मुझे से शादी करवानी है। तुम्हारा साहब तो सिर्फ मेरा है, इसे तो मैं कभी न बांटूं। जब तक जिंदा रहेगा सिर्फ मेरा रहेगा। निगाहें झुकाए कहा, लबों पर शर्मिंगी तबस्सुम। चनार मुंह हाथ रखे इससे ज्यादा शर्मा रहा था। ये सामान मुझे दो और तुम छुट्टी करो। रुशना ने एक बार फिर इसकी तरफ हाथ बढ़ाया। वो अपना एक हाथ पुष्प पर जमाए हुए था, सामान इसी हाथ में था। साहब गुस्सा करेगा। कल भी छुट्टी की थी। चनार शशोपंच में था। फोन पर अजलान सिकंदर इसे कल की छुट्टी पर काफी डांट चुका था। हत्ता कि इसने खुद कहा था जाओ, मगर बाद में इसी की क्लास ले डाली कि वो क्या क्यों मैं तुम्हें छुट्टी दे रही हूँ। तुम्हारा साहब मेरे आगे कुछ नहीं बोलता। कल देखा ना कैसे गाना गा रहा था। इस बात पर तो चनार की बतीसी बाहर आई। चेहरा गुलनार हुआ। तुम्हें इस बार एक्स्ट्रा पैसे भी दिलवाऊंगी। चनार इस बात पर रुशना खान के करीब हुआ। अब की थी ना काम की बात। वो अपनी मालकिन के कदमों में अब बिछने को तैयार था। नया फोन भी दिलवाऊंगी। बड़ा पैसा है तुम्हारे साहब के पास। चनार ने ये बात भी बड़े राजदाराना अंदाज में सुनी। अपने साहब पर गुस्सा भी आया। वो तो कहता था इसके पास कुछ नहीं, अब बस पेंशन पर गुजारा करता है। वो भी कभी इजाफी पैसे मांग ले तो आगे से यही कहता था। इसका साहब अंदर से कितना मीसना था। चनार को पहली बार अपने साहब के गिले शिकवे हुए थे। बहुत पैसा छुपा कर रखता है, मुझे हक मेहर में 1 करोड़ दिया। चनार के लिए बस इसकी मालकिन ही पसंदीदा थी। दो अब मुझे ये सामान। और चनार ने बला तरद्दो सामान रुशना के हवाले कर दिया। तुम्हारा साहब तुम्हें फोन करे मत उठाना, कह देना तुम्हारे मूरी बीमार है। मदबराना अंदाज में इसे समझाया। मेरी तो मूरे ही नहीं, चनार ने मस्कीनियत से कहा। रुशना को इस पर तरस आया। ये भी अजलान की तरह मस्कीन था। कह देना मूरे नहीं रही। चनार ने 2 आंसू बहाते सर हिला दिया। वो बचपन में अल्लाह को प्यारी हो जाने वाली मूरे को मार ही सकता था, इसे कोई अजर ना था। अब जाओ, कुछ दिन तुम्हारी छुट्टी और मेरा काम जरूर करना।
وہ اوپر کی طرف بڑھنے لگی۔ چنار بانچے پھیلائے چلا گیا تھا۔ اس کی مالکن اچھی تھی اور صاحب کنجوس اور میسنا۔ وہ اپنے صاحب سے بری طرح منتفر ہو چکا تھا۔ وہ پہاڑوں میں بنے زینے چڑھ کر ازلان کے کاٹیج کی طرف آئی۔ سورج پہاڑوں کی اوٹ میں جا چھپا تھا۔ یکدم سرد ہوائیں چلنے لگی۔ روشنا نے شال اچھی طرح اڑتے آسمان کی طرف دیکھا۔ چاروں اور گھٹا ٹوپ اندھیرا چھانے لگا تھا۔ بارش برسنے کو تیار تھی۔ وہ بھاگتے ہوئے ازلان کے کاٹیج کی طرف بڑھنے لگی۔ دروازے میں جمع کھڑا ازلان چوڑیوں کی آواز سنتے متوحش ہوا تھا۔ وہ سگنل کے لیے دروازے تک آیا تھا۔ اسے ایک امپورٹنٹ فون کال آنے والی تھی۔ وہ افلاطون پھر سے آ چکی تھی۔ وہ اسی لمحے دروازہ بند کر گیا تھا۔ اندر سے کنڈی بھی چڑھا لی تھی۔ رشتہ منہ کھولے کھڑی تھی اور وہ دروازہ اس کے منہ پر بند کر گیا تھا۔ بے عزتی کے احساس سے جہاں اس کا منہ کھلا وہاں سرخ بھی ہوا۔ دیکھا نہیں مجھے؟ کیسے دیکھ سکتا ہے بیچارہ؟ بادلوں کی چمک دھمک سے ڈر گیا ہوگا۔ اس نے خود کو تسلی دی۔ وہ جس طرح بکلایا تھا وہ دیکھ چکی تھی۔ اس کے سامنے ہی تو ایسے بکلاتا تھا۔ ایک ایجنٹ بادلوں کی کڑک سے کیوں ڈرنے لگا؟ دماغ نے بلا وجہ کی دلیل رد کر دی۔ وہ گہرے سانس لیتے کھڑی تھی۔ یہ سب سوچ کر وہ اپنی بے عزتی کا احساس کم کرنا چاہتی تھی، مگر اس کا چلتا دماغ اس کی ہی سوچ کی نفی کر رہا تھا۔ بارش برسنے لگی۔ وہ اسی لمحے گیلی ہو چکی تھی۔ بس اسی کی کسر رہ گئی تھی۔ وہ کپکپاتے ہوئے بڑبڑا کر رہ گئی، جی تو چاہا یہاں سے ہی واپس چلی جائے، کچنار خود ہی بنا کر کھا لے، مگر جو ازلان سکندر نے ابھی اس کے ساتھ کیا، انتقام تو لینا بنتا تھا۔ وہ انڈر کور ایجنٹ کی بہن تھی، اتنی جلدی ہمت نہیں ہار سکتی تھی۔ دروازے کی طرف بڑھ آئی، زور زور سے دروازہ پیٹنے لگی۔ دروازے کے ساتھ لگ کر کھڑا ازلان سکندر ہڑبڑا کر رہ گیا۔ تمہیں احساس ہے میرا؟ میں بھیگ رہی ہوں۔ وہ جبڑے بھینچ گیا۔ وہ کیوں احساس کرے گا؟ اس کی کون لگتی تھی وہ؟ سردی بہت ہے باہر ازلان۔ وہ دروازہ پیٹتے چیختی، تو جا کر اپنے کاٹیج مرو۔ وہ سلگ ہی اٹھا تھا۔ مرنے مارنے کی باتیں مت کرو، میں یہیں سے کود جاؤں گی۔ ناک چڑھاتے دھمکی دی۔ تو کود جاؤ۔ حلق کے بل دہاڑتے ہوئے کہا، تم مجھے کودنے کو کہہ رہے ہو؟ لہجہ شاکنگ لیے ہوئے تھا۔ ہاں میری ماں، تمہیں ہی کہہ رہا ہوں۔ وہ اس کے شاکڈ لہجے پر بھڑک ہی اٹھا تھا۔ ایسے شوق تھی جیسے سچ مچ کی بیوی ہوتی ہو۔ اگر میں یہاں سے کود گئی تو تم سے ہی سوال جواب ہوں گے۔ ایک جوان لڑکی تمہارے کاٹیج کے پاس لاش ملی، سب کا شک تم پر ہی جائے گا۔ تم کودو، میں سب سنبھال لوں گا۔ روشنا خان کا چہرہ غصے سے تمتمانے لگا۔ کسی دھمکی سے ڈر ہی نہ رہا تھا۔ دیکھو ازلان، میں دیکھ نہیں سکتا، میں تو اندھا ہوں، چڑھ کر کہا۔ دل کی آنکھ سے دیکھ لو، دو بدو جواب دیا۔ میرے پاس بس دو ہی آنکھیں تھی، وہ چلی گئی۔ وہ باہر کھڑی جنجلا کر رہ گئی تھی۔ سخت منڈا تھا، باتوں سے پھسلنے والا نہ تھا۔ میں اب یہاں سے بھیگتی ہوئی اپنے کاٹیج میں جاتی اچھی لگوں گی؟ کپڑے بھیگ گئے، شال بھی نہیں لائی، میری عزت؟ وہ رونے لگی۔ بھاڑ میں جائے تمہاری عزت، مجھے تم سے کیا لینا دینا؟ اندر سے کھڑے ازلان کے ماتھے کے بل گہرے ہوئے۔ ایک عورت ہوں میں، ہچکی لیتے کہا۔ عورت نہیں، شیطان کی خالہ ہو تم، بلند آواز میں کہا۔ باہر کھڑی روشنا کی ہچکیاں تھم گئیں، آنکھوں میں قہر برپا ہوا۔ ازلان سکندر کی طرف سے حساب کتاب مزید بڑھ گئے تھے۔ میں کہتی ہوں کھولو دروازہ، چیخ چیخ کر سب کو اکٹھا کر لوں گی۔ غراتے ہوئے دھمکی تھی، جو کرنا ہے کر لو۔ وہ لاؤنج کی طرف بڑھتے صوفے پر جا بیٹھا، کانوں میں ایئر پور لگا لیے۔ اب سب کچھ شانت تھا اور ازلان سکندر پرسکون، مگر یہ شانتی کچھ ہی لمحوں کی تھی۔ باہر کھڑی روشنا کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا، ایک جا رہا تھا۔ بجلی کی کڑک اتنی زور سے ہو رہی تھی کہ خدا کی پناہ وہ مکمل بھیگ چکی تھی۔ سردی سے اس کے دانت بج رہے تھے۔ وہ سامان والا شاپنگ بیگ ہاتھ میں دبوچے ہوئے تھی۔ اپنا غصہ اس کے سامان پر نہیں اتارا تھا۔ وہ کچنار کے ہاتھوں کی کھائے گا تہیا کر لیا تھا۔ اس نے احتیاط سے سبزیوں والا شاپر نیچے رکھا، بالوں کو سمیٹ کر جوڑا بنایا، شال اچھی طرح نچوڑ کر دوبارہ اپنے وجود پر اوڑھ لی۔ سردی سے اس کی کلفی جم رہی تھی۔ وہ کاٹیج کے چاروں اطراف کا جائزہ لینے لگے، گھوم پھر کر اچھی طرح دیکھ بھی لیا تھا۔ وہ متبسم چہرے کے ساتھ گردن اٹھائے کاٹیج کو دیکھ رہی تھی۔ وہ پاس سے کچھ بڑے بڑے پتھر اٹھا کر لاتے کاٹیج بیگ سائڈ کی دیوار کے ساتھ اوپر نیچے جوڑ رہی تھی۔ پتھر اٹھانا مشکل تھا، مگر وہ پہاڑوں کی بیٹی تھی تو کیا ہوا، وہ مارٹ تھی۔ کیا ہوا اگر ساری عمر پرائے ملک رہی؟ پیدا تو یہی ہوئی تھی۔ جوڑ جوڑ دکھنے لگا تو خود کو تسلی دی۔ درد اب ریڑھ کی ہڈی میں اتر رہا تھا۔
ہاتھ سرخ ہو چکے تھے مگر وہ جو ٹھان لیتی کر کے رہتی تھی۔ ازلان سکندر اس کے دشمنوں کی سرفہرست میں اب سب سے اوپر تھا، جے کے سے بھی اوپر والی لسٹ میں۔ وہ ازلان سکندر کو اتنا زچ کر دے گی وہ کپڑے پھاڑتے انہیں پہاڑوں میں نکل جائے گا۔ کسی سنیاسی بابے کی طرح عزائم سخت سے سخت ہوتے چلے گئے تھے۔ اب تمہیں تباہ کرنے کے لیے تم سے شادی بھی کرنی پڑی تو کروں گی۔ آخری پتھر جوڑتے اس نے سب سے خطرناک ارادہ ظاہر کیا تھا۔ وہ انہیں پتھروں پر چڑھتے اپنی منزل تک جا پہنچی تھی۔ اس کی سنہری آنکھیں چمک رہی تھی۔ ایک منزلہ کاٹیج کا روشن دان اونچا تھا۔ ہاتھ مار کر روشن دان کھولا، اس پر لگا گلاس اوپر کی طرف کھلتا چلا گیا۔ وہ اتنا بڑا تھا وہ بآسانی گزر سکتی تھی، اور وہی ہوا، بآسانی اندر تک آ گئی۔ روشن دان سے نیچے لٹکتے اب وہ کودے کیسے؟ باہر تو پتھر تھے، اندر لکڑی کا فرش اور میز، اور اس پر رکھی شیشے کی میز۔ وہ کود سکتی تھی مگر شیشے کی میز پر گرتی تو شیشہ ٹوٹ سکتا تھا، اسے لگ سکتا تھا۔ وہ بیچ منجدار میں لٹک چکی تھی۔ یہ کافی مزنسکا خیز سچویشن تھی۔ وہ بیچوں بیچ لٹک رہی تھی۔ اس نے گردن موڑتے دیکھا، وہ لاؤنج میں صوفے پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی طرف پشت کیے ازلان۔ رشنا نے اسے پکارا، وہ بیچارہ تو سکھ شانتی سے گانے انجوائے کر رہا تھا۔ مصیبت دروازے تک ہی نہیں اندر تک آ گئی تھی۔ وہ لا علم تھا ازلان۔ رشنا نے اسے بلند آواز میں پکارا۔ راوی چین ہی چین لگتا تھا۔ طوفان اتنے نزدیک تھا، وہ بیچارے بے خبر تھا۔ وہ اپنی فیورٹ ملکہ ترنم نور جہاں کے گانے انجوائے کرتا رہا۔ میں تے میرا دل پر جانی، بولیاں تے پیار کہانی۔ آج تو یہ گانا بھی اچھا لگ رہا تھا۔ وہ صوفے سے بازو پر انگلیاں تھرتھراتے گانا گنگنانے بھی لگا تھا۔ وہ شیطان کی نانی اب اندر نہیں آ سکتی تھی، وہ پرسکون تھا۔ خالہ سے زیادہ نانی قابل عزت رشتہ تھا، اس لیے شیطان کی نانی کا اسے مقام دے دیا تھا۔ شیطان بھی اس لڑکی سے کچھ کرنے سے پہلے اجازت لیتا ہوگا۔ وہ رشنا کے بارے میں اس سے زیادہ اچھا نہیں سوچ سکتا تھا۔ ازلان، وہ حلق کے بل چیخی تھی، مگر 6 فٹیا مرد کے کان میں جوں تک نہ رینگی۔ اندھے ہو بہرے نہیں، وہ بلند آواز میں چلائی۔ اس کے ہاتھ اب چھوٹ رہے تھے۔ وہ گر کر مرنا نہیں چاہتی تھی، وہ اتنی جلدی مرنا نہیں چاہتی تھی۔ ابھی شادی کرنی تھی، بچے پیدا کرنے تھے، کیا دیکھا تھا ابھی اس نے؟ وہ رونے لگی۔ پہلے جے کے شیطان نے اس کی زندگی حرام کی، اب اس ذلیل کمینے نے کر دی۔ وہ بلند آواز میں ازلان سکندر کو گالیاں دے رہی تھی، اس کی غیرت جاگ جائے اور لال آنکھیں کرتے اس کی طرف بس آ جائے۔ ازلان، وہ چلا رہی تھی۔ ہاتھوں کو مضبوطی سے جمایا، گہرے گہرے سانس لیے۔ اسے لٹکے ہوئے پورے 10 منٹ ہو چکے تھے۔ گردن موڑتے وہ گاہے بگائے ازلان سکندر کو دیکھتی تو دائیں طرف لگے گھڑیال کو بھی دیکھ لیتی۔ 10 منٹ، پورے 10 منٹ سے وہ لٹک رہی تھی۔ وہ مرد کا بچہ آرام سے بیٹھا تھا، نہ مرد کہیں کا۔ چیختے ہوئے ایک اور گالی دی۔ کتنا بے غیرت تھا، خاموشی سے بیٹھا گالیاں سن رہا تھا۔ اب اور حیران ہوئی تھی، کہیں بہرا ہی تو نہیں ہو گیا؟ اسے ازلان کی فکر ہونے لگی تھی۔ ہو سکتا ہے بصیرت کے ساتھ اس کے سننے کی حس بھی متاثر ہو چکی ہو۔ رشنا کو نئی فکر نے آن گھیرا۔ اس کی بلا سے ازلان اندھا لولا کانا لنگڑا ہو جائے، اسے تو بس اس وقت اپنی فکر تھی، وہ بچ جائے بس۔ ازلان نے اتنی گہری خاموشی پر انگڑائی لی، آنکھیں میچتے سانس بھاری باہر کھینچی۔ اسے اب بھوک لگی تھی، چنار ابھی تک نہیں آیا تھا۔ آج اس کا کچنار کھانے کو دل چاہ رہا تھا۔ کل رشنا نے جب چنار کو کچنار کہا تو اسے یاد آیا کچنار اسی موسم میں آتی ہے، وہ تو بھول ہی چکا تھا۔ ازلان نے ایئرپورٹ کان سے نکالتے میز پر رکھے، انگڑائی لیتے اپنی گردن اسٹریچ کی۔ گردن موڑتے ہوئے اس کا چہرہ ایسا ہوا جیسے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو، مگر وہ دیکھ ہی نہیں سکتا تھا، بس سن سکتا تھا۔ رشنا نے گردن موڑتے دیکھ چکی تھی۔ روشن دان سے لٹکی لڑکی چیخ چیخ کر اسے پکار رہی تھی، اسے نامرد ہونے کے تانے دے رہی تھی۔ وہ جبڑے بھینچ گیا تھا، ماتھے کے بل گہرے ہو گئے۔ تاثرات سڑ پتریلے، مجھے اتارو، میں لٹک لٹک کر ہی اوپر پہنچ جاؤں گی۔ رشنا نے دہائی دی، کہاں ہو تم؟ وہ آنکھوں پر گلاسز لگا کیا تھا، چہرہ موڑ لیا، ایک بار پھر سے ایئرپورٹ کانوں میں لگا لیے۔ تمہارے پیچھے ایک روشن دان ہے، وہیں لٹکی ہوئی ہوں۔ رشنا نے اسے ایگزیکٹ راستہ بتایا، بس وہ اس تک پہنچ جائے۔ وہاں کیسے پہنچی؟ وہ غصے سے ایئرپورٹ اتار گیا تھا۔ پہنچ گئی، بس تم مجھے اتارو۔ وہ چنچلائی تھی، مجھے تو نظر ہی نہیں آتا، میں تو اندھا ہوں، اطمینان سے کہتے اپنی ٹانگیں میز پر جما لے۔ سٹک کے سہارے پورے گھر میں دندناتے پھرتے ہو، مجھ تک بھی پہنچ ہی جاؤ گے۔ دانت پر دانت جمائے ہاتھ چھوٹ ہی رہے تھے، مشکل سے پھر سے مضبوطی سے جمائے۔ مگر میرے گھر میں روشن دان بھی ہے، یہ مجھے نہیں پتا۔
अजलान अपनी गर्दन पीछे फेंकते आंखें मूंद गया था। ऐसे कैसे हो सकता है? तुम्हारा घर है, तुम्हें ही ना पता हो? बहुत तंदही से बोली। मैं तो अंधा हूँ, स्टिक के सहारे जमीन पर चलता हूँ, दीवारों पर चढ़कर करतब नहीं करता। अजलान के इत्मीनान में कोई कमी नहीं आई थी। देखो, नहीं देख सकता। इसी लम्हे जवाब आया, सुन तो सकते हो ना? बस आवाज के सिमत आ जाओ, मैं तुम्हें गाइड कर दूंगी। रुशना ने अपनी बची कुची सांसें ली। वो गिरते गिरते बची थी। मुझे क्या मिलेगा? वो सुकून से बोला। करतब दिखाती लड़की की आंखों में कहर बरपा हुआ। वो यहाँ से लटक कर इसे क्या ही दे सकती थी। क्या चाहिए तुम्हें? कुछ सोचकर डील करने का सोचा। तुम्हारी जान। बेहद सुकून से कहा। मैं तुम्हें अपनी जान क्यों देने लगी? कोई और डील करो। वाह, क्या शान बेनियाजी थी। लटकते हुए भी वो डील कर रही थी। फिर क्या मांगो तुमसे? ऐसा क्या है तुम्हारे पास जो तुम मुझे दे सको? वो वाकई में सोच में पड़ गया था। मेरे नाम बहुत कुछ है। जैसा कि? यहाँ रुशना के चेहरे पर बेचारगी छा गई थी। एक हवेली थी, पूरे 1 अरब रुपए की। वो आर्यान जरमिश के नाम कर चुका था। इसके नाम तो कुछ भी नहीं था। मेरे नाम मेरे बाबा की हवेली है, वो तुम्हारे नाम कर दूंगी। पूरे 100 करोड़ की है। झूठ बोलने में क्या हर्ज था? जब बच जाती तो मुकर ही जाना था। अजलान के लबों पर हल्का सा तबस्सुम छाया। वो हवेली जरमिश के नाम थी। वो जानता था। 100 करोड़ की हवेली मेरे नाम कर दोगे? इस बेकार सी जान के पीछे? तुम्हारी जान की बात नहीं कर रही, अपनी जान की बात कर रही हूँ। मेरी जान के बदले तो 100 करोड़ भी कम है। लड़की हाजिर जवाब थी। क्या जवाब दिया था? वो अब मुस्कुरा भी ना सका था। चलो फिर लटकी रहो। मुझे ना तुम्हारी जान में दिलचस्पी है, ना तुम्हारी 100 करोड़ की डील में। देखो, मैं देख नहीं सकता। दोनों तरफ से अब खामोशी छा गई। पूरे 1 मिनट की खामोशी। अजलान सिकंदर हैरान हुआ। ये लड़की 1 सेकंड खामोश नहीं रह सकती थी। पूरे 1 मिनट। खुदा खैर करे, वो बड़बड़ाया। कहीं लटके लटके मरा तो नहीं गई? मगर ये खुशी बस 1 ही मिनट की थी। इसकी चूड़ियों की खनक सुनाई थी। वो बदमजा हुआ था। चूड़ियों की खनक बढ़ती जा रही थी। वो हर थोड़ा सा घबराया था। पता नहीं अब कौन सी सर्कस दिखाने वाली थी। रुशना अपना एक हाथ नीचे लटकाए हुए थी। जंप करने की हिम्मत कर रही थी, मगर हिम्मत नहीं हो रही थी। सामने ही मनहूस मेज थी। अब मैं एक हाथ से के जोर पर लटक रही हूँ। बेचारगी से बताया। एक हाथ भी तुम्हारा वजन उठा लेगा। समझदारी से बताया गया। तुम्हें मुझ पर तरस नहीं आ रहा? आवाज भरा गई। नहीं। बस एक लफ्जी जवाब। मैं अब कभी यहाँ नहीं आऊंगी। ये की ना काम की बात। वो चहका था। ये डील पहले कर लेते, यूं लटकना ना पड़ता। वो बेहद खुश था। रुशना लब भींच गई थी। एक बार बस उतार ले वो इससे, फिर मस्टंडे की सारी खुशी पर पानी फेरेगी। वो स्टिक के सहारे इसकी तरफ बढ़ आया। रुशना का चेहरा खुशी से खिल उठा था। मगर ये क्या? वो तो किसी और सिम जा रहा था। मैं यहाँ हूँ, वो हाथ हिला हिला कर बता रही थी। मैं तो अंधा हूँ, मुझे क्या पता तुम कहाँ लटकी हो। वो कभी दाएं जाता तो कभी बाएं मुड़ जाता। जिनके पास आंखें नहीं होती, खुदा ने बहुत कुछ अता करता है। कैसे निकम्मे हो तुम, जो तुम्हें पता ही नहीं चल रहा मैं कहाँ हूँ। इसलिए तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें यूं अंधा किया। अच्छा किया। वो मुश्तैल हुई। वो इसकी दाएं तरफ दीवार के साथ टेक लगा गया। रुशना की तरफ बढ़ने की सारी कोशिशें तर्क करती। मेरी तरफ आओ। क्या डांग बनकर खड़े हो? वो खामोश खड़ा करतब दिखाती लड़की की तरफ बढ़ा नहीं था। नाराज हो या फिर खड़े खड़े मर चुके हो? वो इसे बुत बना देखते चिल्लाई। वो यूं ही खड़ा रहा। कोई जवाब नहीं दिया। कचनार बनाकर खिलाओगी, शहद के लहजे में लालच दी गई। इस लालच पर भी वो ना पिघला था, बल्कि अब तो पहले से ज्यादा मुजस्सम सूरत में था। नीचे मेज है, जानते हो तुम? रुशना ने हिचकी ली। दांग बने खड़े मर्द पर इसकी हिचकी का भी कोई असर नहीं हुआ था। गिर गई तो मेज टूट जाएगी। मेरे खूबसूरत चेहरे में कांच लग सकता है। कौन करेगा मुझसे फिर शादी? 4 बच्चों की तमन्ना है, एक सालार सिकंदर पर मेरा भी तो हक बनता है। वो अब बच्चों की तरह हिचकियां ले रही थी। स्याह ग्लासेस लगाए मर्द के लबों पर इसने तबस्सुम बिखेरते देखा। रुशना हैरत ज़दा हुई। हिचकियां थम गई। वो इसकी खाम ख्याली थी। वो मुस्कुराया था, या शायद वो फिर से संजीदा खड़ा था। तुम्हारी बात नहीं कर रही। वो सिकंदर वन एंड ओनली है। वो कहीं सिकंदर नाम की वजह से खुश फहम ना हो गया हो। वो इसकी खुश फहमी दूर की थी। लटकते हुए सर्कस दिखाती लड़की बेहद अजीब थी। वो भी वन एंड ओनली। वो मान गया था ये ओनली पीस है, जाया हो जाए वो यही चाहता था। आह! रुशना के लबों से दिलखराश चीख बरामद हुई। वो आंखें मूंद गई थी। वो किसी पहाड़ जैसी चीज से आन टकराई थी। वो अभी तक आंखें मूंदे हुई थी।
नाक में दर्द की लहर उठी थी। वो मेज पर गिरने के बजाय किसी पत्थर से टकरा गई थी और इस पत्थर से मर्दाना क्लोन की खुशबू आ रही थी। रुशना ने आंखें मींचे ये ही खुशबू सूंघने की कोशिश की। इसके नीचे पड़े अजलान सिकंदर को गौर से देखो तो इसकी पेशानी के बल गिने जा सकते थे। स्याह ग्लासेस उतार दो तो इन आंखों में कहर बरपा था। ये लड़की इसके साथ चिपकी हुई थी। इसके सीने पर नाक रगड़ते पता नहीं क्या कर रही थी। रुशना ने किसी एहसास के तहत आंखें खोली। तुम? वो खुद को अजलान के ऊपर देखते से चीखती जैसे भूत देख लिया हो। हाँ मैं। क्या कब्र से मुनकर नकीर को एक्सपेक्ट कर रही थी? वो चबा चबा कर बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे यूं थामने की? वो फूलती सांसों से बोली, समझ नहीं आ रहा था क्या कहे। वो पूरे 6 फुट के मस्टंडे के ऊपर थी। पिछले 20 मिनट से मुझसे ही मदद मांग रही थी। वो इस लड़की से आजिज था। इसकी गीली लटें अजलान के नकोश को छू रही थीं। वो इसके नीचे गीला हो चुका था। मौसूफा अच्छी खासी भीगी भी हुई थी। क्या जरूरत थी यूं एन टाइम पर हीरो की तरह एंट्री मारने की? वो इससे सुर्ख आंखों से घूरते हुए उठी। भीगे फर्श पर पैर फिसला था धड़ाम से, फिर अजलान सिकंदर ऊपर आन गिरी थी। आह! वो बेआवाज कर रहा। अब अजलान सिकंदर की नाक की हड्डी जैसे टूटी थी। पूरे वजन समेत इसकी नाक पर आन गिरी थी। पता नहीं कब इस आयरन मैन में भेजती इसकी जान छूटती थी। वो इसके शानों को थामते ऊपर हुई आंखों में चिंगारियां लिए अजलान सिकंदर को घूरा। वो इस पर गिरी जैसे ये भी गलती अजलान की थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे यूं थामने की? वो अपनी खफ मिटाने को गुर्राई थी। मोहतरमा, पूरे वजन समेत आप मेरे ऊपर पड़ी हैं। निशानों को आपने जकड़ रखा है। मेरे घर में आप दंदनाती फिरती हैं। चलो मेरे घर तक तो ठीक था। आप इसे अपनी नानी का घर समझें या खाला का घर, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मगर आपने तो मेरे जिस्म को भी अपनी मलकियत समझ लिया। कब से मुझे शरीफ और नफ्स के ऊपर पड़ी हैं। ये तो मेरी शराफत है जो अभी तक सोई हुई है। वो इसे सुर्ख चेहरे के साथ देख रही थी। सुनहरी आंखों के शोले फूट रहे थे। बचाने को कहा था, ये नहीं कहा था कि मुझे लेकर गिर पड़ो। वो गुर्राई अजलान सिकंदर की शर्ट मुट्ठियों में दबोच ली। अजलान का सर जमीन से जरा सा उठ चुका था। वो आंखों में कहर बर्पा किए हुई थी, वही कहर जो कुछ देर पहले अजलान सिकंदर की आंखों में था। वो आंखों में कहर बर्पा किए हुई थी, वही कहर जो कुछ देर पहले अजलान सिकंदर की आंखों में था। बचाने ही आया था, मगर नीचे गीली जमीन थी जिसे अभी भी जिसे अभी तुम फिसली मैं भी फिसल गया। वो तहम्मुल मिजाजी से बोला। लड़की गुस्से में लगती थी। वो अपना गुस्सा जब्त कर गया था। तुम्हें तो नजर नहीं आता ऐन वक्त पर कैसे पहुंच गए? वो गुर्राई। लहजा मशकूक था। आवाज के सिम तक पहुंचा। 10 मिनट चीख चीख कर तुमने मुझे रास्ते की डिटेल समझाई थी। पहुंच गया था तुम तक। वो अभी भी अपना लहजा नर्म रखे हुए था। आइंदा मैं मर भी रही हूँ, मुझ तक ना पहुंचना। बदमाशी और रोब से कहा था। ओके मादाम। लड़का शरीर था। सर तस्लीम कम कर दिया। अभी के लिए मेरे ऊपर से उठ जाइए, खुदा का वास्ता है। बात अब आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी। पागल लड़की समझ नहीं पा रही थी। वह जबड़े बुरी तरह भींचे हुए था। रुशना से घूरते हुए इसके ऊपर से उठी। अब की बार पूरी समझदारी और एहतियात से उठी थी। वो इसके टूटे पहाड़ पर दोबारा नहीं गिरना चाहती थी। बहुत मोहतात होते इसके ऊपर से उठी और लाउंज में पड़े सोफे पर जा बैठी। अपनी गुस्सैली नजरें अजलान सिकंदर पर गाढ़ी रखी। वो उठकर बैठते गर्दन झुकाए हुए था। गहरी गहरी चंद सांसें ली। अफलातून इधर ही थी। चूड़ियों की खनक अब एक लहजा भी नहीं रुक रही थी। वो अपनी स्टिक ढूंढते इसके सहारे चलता हुआ सोफे पर आन बैठा। दोनों आमने सामने बैठे थे। वो अपनी शाल उतारे सोफे पर फैला गई अपने गीले बाल झाड़ रही थी। गाहे बगाहे वो शररवार निगाहों से अजलान सिकंदर पर डाल देती थी। डील की थी तुमने, वो कह रहा था। अब मुझे याद नहीं। फाड़ खाने वाले अंदाज में कहा। मुकर रही हो अब? मेरी डील मेरी मर्जी। डील दोनों तरफ से होती है। डील के कुछ असूल व जवाबित भी होते हैं। बाल झाड़ते इसने निकम्मे एजेंट को बताया। क्या कोई कॉन्ट्रैक्ट पेपर है तुम्हारे पास जिसमें मेरे साइन हो? तुम लटक रही थी, साइन कैसे करवा था? रुशना को इसके लबों पर तबस्सुम महसूस हुआ। ऐसा लगा था वो मुस्कुराया है या अल्लाह। वो इसका मजाक उड़ा रहा था। रुशना को तब भी चढ़ गई थी। वो उसे खा जाने वाली निगाहों से घूरने लगे। वो उसकी खामोशी पर घबरा गया। जब खामोशी हो जाती थी तो इस लड़की से ज्यादा खौफ आता था। जाओ, कचनार बाहर पड़ी है, लेकर आओ। चबा चबा कर हुक्म दिया। तुम क्यों लाई? मैंने तो चनार को कहा था। मैंने इसे नीचे ही भगा दिया। क्यों? वो आगे को हुआ। मेज पर हाथ जमाए वो अब गुस्से में लगता था। मेरी मर्जी, तंग कर कहा। मैं भी नहीं जाऊंगा बाहर, जो करना है कर लो। बेहद गुस्से में कहा। भूखे रहोगे आज? इसे धमकी दी। तुम्हारा बनाया खाना खाने से अच्छा है भूखा ही रहूं। चनार को तो मैं छुट्टियां दे चुकी। सोच लो अब क्या करोगे। आंखें तुम्हारे पास है नहीं, कैसे खाओ पियोगे?
वो अपने बाल की लट उंगली पर घुमाने लगी। तुम होती कौन हो इसे छुट्टियां देने वाली? वो मेरा मुलाजिम है। वो मेज पर पूरे इश्तियाल से मुक्का मार गया था। अब दे दें, अब क्या हो सकता है? वो इत्मीनान से बोली, यहाँ से चली जाओ, मेरी बीवी बनने की कोशिश मत करो। वो जब्त से बोला, बीवी? और तुम्हारी? रुशना हंसी, कुछ खाकर मर जाओगी। तुमसे तो कभी शादी ना करूं। अजलान सिकंदर मुठियां दबोचे रहा था। एकदम वो सीधी हुई लहजे में रकत तारीद की, तुमसे अब कोई शादी नहीं करेगा। जिंदगी बहुत लंबी है, अंधेरे के रास्ते कैसे तय करोगे? चिनार तुम पर डिपेंड करने लगी हूँ। एक लटकती लड़की तक तुम बचा नहीं सके। अजलान सिकंदर लबों पर दो उंगलियां रख गया था। इसके होंठ इन दो उंगलियों में छुप गए थे। मुझे तुम पर बहुत तरस आता है। मैं कल पूरी रात नहीं सोई, सारी रात तुम्हारे बारे में सोचती रही। भरी जवानी में तुम्हारी आंखें चली गईं, ये गम बहुत बड़ा है। रुशना ने दो आंसू भी बहा लिए, फिर याद आया वो देख नहीं सकता, सिर्फ भराई आवाज में ही काफी है। मैंने सोचा, बहुत सोचा, इसलिए मैंने ये सोचा। वो रुकी थी। वो आगे को हुआ था, ये लड़की सोचती भी है। वो हैरान था। रुशना ने गला खंगारा, मैंने सोचा कि तुम्हारी शादी करवा देती हूँ। अजलान सिकंदर अब मुक्का बनाए होंठों पर रख गया था। ये सारी तमहीद इसलिए थी, ये रोना धोना भी इसलिए था। आप समझ आया था। मगर मुझे अंधे को रिश्ता कौन देगा? वो मायूसी से कहने लगा। रुशना मुस्कुराई। शादी के नाम पर ही सारी अकड़ निकल गई थी। बेचारा अंदर से शादी करने के लिए मरा जा रहा है। मैं कराऊंगी तुम्हारी शादी, मिठास भरे लहजे में कहा। रिश्ता सेंटर खोल रखा है तुमने? मेज पर हाथ रखे आगे को झुक गया था। लहजे में हैरानगी का अंसर वाजे था। एक लम्हे को गड़बड़ाई, फिर खुद को संभाला। हमदर्दी के नाते, दोस्ती के नाते मुझे रिश्ते करवाने वाली भी बनना पड़ा, बन जाऊंगी। लहजे में मजीद रक़्क़त तारी थी। दोस्ती कब हुई? वो सर खुजाते काफी हैरान था। अभी कर लेते हैं, वो शहद आगी लहजे में बोली। चलो फिर हाथ मिलाओ। वो अपना हाथ आगे कर गया था। रुशना का चेहरा सुर्ख हुआ। वो इस मुस्टंडे से हाथ मिलाएगी? नो नेवर। हाथ तुम कहाँ किए हुए हो? मैं तो तुम्हारे सामने नहीं बैठी। वो सोफे से टेक लगाए हंसी दबा गई थी। फिर कहाँ हो तुम? बेचारा मस्कीनियत भरे लहजे में बोला, किचन में हूँ। रुशना ने कहा, अच्छा। वो मायूस होते आगे बढ़ा या हाथ अपने बालों में फेरने लगा। अच्छा, अब जाओ, कचनार ले आओ। वो गहरा सांस भरकर रह गया था। इस लड़की को खाना बनाने का शौक था या फिर इसे ही खिलाने का शौक था, वो समझ ना सका था। तुम खुद ले आओ। वो सोफे से टेक लगाए बोली, ताकि तुम अंदर से दरवाजा फिर से बंद कर दो। वो इस पर जरा यकीन नहीं करती थी। अजलान सिकंदर कुछ देर बैठा रहा, फिर उठा था, स्टिक थामी और स्टेप गिनते एहतियात से आगे बढ़ने लगा। वो इसे गाइड करने लगी। 2 कदम पर मेज है, आगे कुर्सी है, अब 3 स्टेप आ गए हैं। वो जब से चल रहा था, 1 मिनट से लड़की की जुबान नहीं रुकती थी। वो इस नॉन स्टॉप लड़की की मदद की बदौलत बलाखिर दरवाजे तक पहुंच ही गया था। रुक कर गर्दन मोड़ी, अब तुम अंदर से दरवाजा बंद न कर लेना। अजलान ने गंभीर आवाज में कहा, मैं लटका अच्छा नहीं लगूंगा। वो जो इसकी भारी गंभीर आवाज पर इसे देख रही थी, रंगत गुलाबी हो गई, सुनहरी आंखें आतिश फिशा। वो इसका मजाक उड़ा रहा था क्या? वो कमर पर हाथ रखते खड़ी हुई। वो तब तक दरवाजे से बाहर कदम रख चुका था। वो चूड़ियों की खनक सुनता हैरान था। आज कोई बर्तन नहीं गिरा था। तुमसे दोस्ती कर ली तो तुम्हारे किचन के बर्तनों से भी दोस्ती कर ली। आज कोई बर्तन नहीं गिराया मैंने, बुलंद आवाज में बताया। वो आईब्रोज कहा क्या था? अच्छा, ये शराफत दोस्ती की वजह से दिखाई जा रही थी। वो सर हिलाता गर्दन झुका गया था। वो समझ क्या था। आधा घंटा जब्त आजमा कर वो एक लम्हे को भी चुप नहीं हुई थी। इसे बचपन में की गई अपनी शरारतों के किस्से सुना डाले। कैसे वो अमेरिका में साथ वाले घर की बेल बजाकर भाग जाती। वो दीवार पर चढ़कर बड़ी आसानी से दूसरी तरफ जम कर जाती। वो लड़कों के टिफिन खा जाती थी। ऐसा करते इसे मजा आता था। वो अपने भाई तक को बेवकूफ बना लेती है। बस 2 आंसू बहाने की देर होती है। वो आर्यन इसकी बातों में आ जाता है। वो सर हिलाते काफी ताबेदारी से सुन रहा था। अगर वो ना सर हिलाता तो वो हर थोड़ी देर बाद कहती, सुन रहे हो कि नहीं? फिर कहती, तुम्हारा पता भी नहीं चलता। स्याह ग्लासेस चढ़ा रखी है, ऐसा लगता है कि बैठे बैठे सो गए हो। मजबूरन वो पिछले आधे घंटे से सर हिलाता जा रहा था। वो तो इसकी गर्दन भी थक गई थी, मगर वो नहीं थकी थी। वो ट्रे पकड़े इसके सामने आन खड़ी हुई थी। कहाँ मिलेगी तुम्हें मुझ जैसी लड़की? वो उसके सामने खड़ी मुस्कुरा रही थी। वो गर्दन उठाए हुए था। दोनों एक दूसरे के रूबरू थे, एग्जैक्ट एक दूसरे के आमने सामने। तुम आज कचनार खाओगे तो मेरी उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाओगे। अजलान सिकंदर गर्दन झुका गया था। लबों पर मुस्कुराहट बिखरी। बोलते हुए सोचती नहीं थी। इसे खुद नहीं पता वो क्या क्या चाहती है। वो इसके सामने मेज पर ट्रे रख गई थी। लेस ऑयल लेस स्पाइस, जैसा तुम पसंद वैसा। वो उसके सामने बैठ गई।
وہ गर्मा गर्म चपाती तोड़ते लुक्मा बनाए मुंह में डाल गया। अजलान सिकंदर के चेहरे पर सताइश उभरी थी। वो ठीक कह रही थी। वो कचनार खाते इसकी उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाएगा। वो खामोशी से खाना खाने लगा। वो बगौर इसके एक्सप्रेशन देख रही थी। एक तो तुम हर वक्त आंखों पर चश्मा क्यों चढ़ाए रखते हो? उतारो, मैं भी देखूं तुम्हें कचनार पसंद आई कि नहीं। चश्मे से मेरी पसंद नापसंद का क्या मतलब? वो रगबत से खा रहा था। यकीनन बेतुकात जवाब देगी वो जानता था। इसे सुनने में कोई इंटरेस्ट भी नहीं था। सारी तवज्जो कचनार गोश्त पर थी। आंखें ही तो होती हैं जो दिल का हाल कह देती हैं। वो लुकमा तोड़ते इसकी बात पर लहजा पर रुका, फिर लुकमा तोड़ते खामोशी से मुंह में डाल गया। अब तुम सोच रहे होगे मुझे इतना अच्छा खाना कैसे बनाना आया। वो खुद सताइश लड़की थी, इसे किसी की तारीफ की जरूरत ना थी। वो अपनी तारीफ भी करना जानती थी। आंखें ही होती जो दिल का हाल कह देती थी। वो लुकमा तोड़ते इसकी बात पर लहजा भर रुका, फिर लुकमा तोड़ते खामोशी से मुंह में डाल गया था। अब तुम सोच रहे होगे मुझे इतना अच्छा खाना कैसे बनाने आया। वो खुद सताइश लड़की थी, इसे किसी की तारीफ की जरूरत ना थी। वो अपनी तारीफ भी करना चाहती थी, मगर क्या पता वो साइको वाइको निकल आए। बीवी से काम करवा कर ही इसे अच्छा लगे, बस इसीलिए सब सीख लिया। मगर आज तक किसी के लिए खाना नहीं बनाया, भाई के लिए तो कभी नहीं। तुम खुशकिस्मत हो जो मेरे हाथ का खाना खा रहे हो। और सर हिलाते सुन रहा था। वो करता भी क्या, वो खाना खा चुका तो पानी ले आए, सलीके से पेश भी कर दिया। फिर लड़की वड़की ढूंढ कर ले आओ, मिलोगे ना तुम इससे। ये सलीका, ये तमीज बस इसी वजह से थी। वो जानता था। ओके, अजलान ने सर हिलाया। मैं तुम्हें बताऊंगी वो कैसी है। फिक्र न करो, तुम्हारे जैसी शानदार लड़की ही ढूंढूंगी। वो एक बार फिर से अपने होठों पर मुक्का बनाए रख गया था। अपना सेल तो मुझे। अजलान ने अपने ट्राउजर की जेब से खामोशी से सेल निकाल कर दे दिया। ना देता वो खुद ही ले लेती। वो अंधा जो था। पासवर्ड बताओ। देख नहीं सकता, फिंगरप्रिंट लगता है। वो संजीदगी से बोला। ओ हाँ। उसके आगे सेल फोन कर गई थी। वो अपना फिंगरप्रिंट लगा क्या था। वैसे तुम्हें इतना महंगा फोन रखने की क्या जरूरत है। किसी दिन वो चनार कचनार लेकर भाग जाएगा। कोई सस्ता सा रखो। वो इसे छुपा कर रखो। मशवरा अच्छा दिया। इसने ताबेदारी से सुन भी लिया। मैंने अपना नंबर सेव कर लिया है। कांटेक्ट नाम रखा है सच्चा दोस्त। अजलान ने भी अपनी हाईनेक अब होंठों तक कर ली। वो अभी मजीद बोलने का इरादा रखती थी, इसलिए हाईनेक होंठों तक रहने ही दी। चनार से कहना तुम्हें मेरा नंबर मिला देगा। तुम कैसे मिलाओगे? लेकिन तब मुझे फोन करना जब मैं ना आ सकूं। रुशनाने से फोन देते देते रुक गई थी। फ्रंट कैमरा ऑन करते अपनी कई सेल्फियां ले ली। पाउच बनाकर कितनी तस्वीरें खींच डाली। वो होंठों तक हाई नेक किए बैठा रहा। अपने बाल कभी एक साइड पर करती, कभी दूसरी साइड पर उल्टी सीधी कई तस्वीरें खींच डाली। दे दोगी मोबाइल, थोड़ा हौसला रखो। 10 मिनट तस्वीरें खींचने के बाद वो बोली। वो बेचारा तो खामोशी से बैठा था। एक बार भी अपना मोबाइल नहीं मांगा, मगर इसे बोलने की लत थी। 10 मिनट सेल्फियां लेते खामोश थी। इसे याद आ गया था इसे बोलना भी है। वो समझता था। वो कुछ सोचते अजलान की तरफ बढ़ आई। इसके हाथ में मोबाइल पकड़ाया था। मेरी तस्वीरें खींचो जरा। वो मोबाइल पकड़े खांसा था। गर्दन झुकाए खांसता चला गया। तो मोबाइल ऊपर करो, मैंने कैमरा ऑन कर रखा है। वो स्टाइल मारते इसके सामने बैठ गई। दुपट्टे के अंदर दो मुख्तलिफ पोज दे रही थी। शोला जवाला बनी वो अजलान सिकंदर के सामने बैठी थी। बैठी तो कब से ही थी, ऐसी ही थी, मगर अब एक मॉडल की तरह पोज दे रही थी। कभी हंसती, कभी मुस्कुराती, ऐसे अजीब व गरीब पोज देती खुदा की पनाह। वो हाई नेक होठों तक किए इसकी हिदायत पर अमल करते बस एक बटन पर उंगली रखे हुए था। धड़ाधड़ तस्वीरें खींच रहा था। वो इससे मोबाइल लेते इसके पास आन बैठी। 2 इंच का फासला कायम रखा था। अब वो अपनी तस्वीरें देखते एक फोल्डर बना रही थी। सारी तस्वीरें अपने नंबर पर सेंड कर दी। इस फोल्डर पर पासवर्ड भी लगा दिया था। तस्वीरें डिलीट नहीं की। पास बैठा मर्द अंधा था, वो कौन सा देख सकता था, मगर हिफाजती इकदाम के तौर पर पासवर्ड लगा दिया था। पास बैठे मर्द का कोई मोबाइल चोरी कर लेता है तो इसकी तस्वीर इधर उधर ना हो सके। डिलीट कर दी सारी तस्वीरें मैंने। बस देखनी थी तुम्हारे सेलफोन में कैसी आती हैं। वो इसे मोबाइल पकड़ाते खड़ी हुई। अजलान ने खामोशी से मोबाइल अपनी पैंट की जेब में डाला। चलती हूँ, कल आऊंगी। चनार अब छुट्टियों पर है, जब वापस आ गया डांटना मत। गरीब है बेचारा, कुछ पैसे भी दे देना। तुमने क्या करने इतने पैसे। वो जाते जाते भी बिन मांगे मशवरे दे रही थी। अपनी चादर ओढ़ते वो कॉटेज से निकल आई। हंसी रोके बैठे अजलान सिकंदर के लबों से हंसी का फवारा छूटा था। वो हंसता चला गया था। चलेंगे बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से अभी सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।